हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए नया टैरो सेशन करने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है क्योंकि मैंने ऐसी रीडिंग पहले कभी नहीं की है और आई होप कि आपको भी इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिले। तो टॉपिक की अगर बात करें तो इस रीडिंग में ना हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ के जो आने वाले 3 नए साइकिल हैं, वो ऐसे 3 नए एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती हैं, बहुत सारी आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ सकती हैं, आपकी वजह से बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलना। तो यस, ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रिकॉर्ड मैंने ऑब्वियसली पहले ही कर ली है, तो मैसेजेस भी बहुत अलग थे, बहुत यूनिक, बहुत अलग, और तीनों पाइल्स अलग थे अपने आप से, एक दूसरे से। सो यस, मेक श्योर कीजिए कि आप तसल्ली के साथ इस रीडिंग को सुनिए क्योंकि बहुत कुछ समझने वाला है इस रीडिंग में। ये जल्दबाजी में देखने वाली रीडिंग नहीं होगी। आप अगर एक लाइन भी यहाँ पर मिस करते हैं तो आपको हो सकता है कि उस पूरे साइकिल की जो बारीकी है वो समझ में ना आए। तो बहुत धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ और विश्वास के साथ आपको इस रीडिंग को देखना है। मैंने बहुत प्यार से इस रीडिंग को किया है, तो यस प्लीज़ उस काम को भी रिस्पेक्ट दीजिएगा। ओके, तो यस, 3 ऑप्शंस हैं हर बार की तरह आपके पास और इस बार मैंने बहुत पावरफुल क्रिस्टल्स को रखा है। पहले नंबर पर है हमारे पास एमेथिस्ट। मेरा पहला क्रिस्टल है ये। मैंने पहली बार अगर किसी क्रिस्टल को खरीदा था तो वो यही था, तो मेरे लिए बहुत ख़ास है ये। और इसके बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि एमेथिस्ट को क्रिस्टल्स का राजा कहा जाता है। सभी क्रिस्टल्स में सबसे, जैसे कहते हैं ना कि फलों का राजा आम वैसे ही क्रिस्टल्स का राजा होता है एमेथिस्ट। साइकिक पावर्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेंसिटिविटी के लिए, कंपैशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, सो इसका रंग भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये ऑप्शन है। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए है हमारे पास ये ब्यूटीफुल एमेथिस्ट कह रही हूँ। ये एक्चुअल में एमेथिस्ट ही होता है, इसको डाई किया जाता है। ये जो सिट्रीन पॉइंट होता है, सिट्रीन क्लस्टर जो है, ये एमेथिस्ट ही होता है, लेकिन इसको हीट दी जाती है जिसकी वजह से ये इस रंग का हो जाता है। तो यस, इसमें एमेथिस्ट की क्वालिटीज़ डेफिनेटली मौजूद हैं, लेकिन जो ये रंग बदलता है और जो हीट के वजह से इसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये ऊर्जा को क्रिएट करता है अबंडेंस की। ये मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पी मनी के लिए, हैप्पी क्लाइंट्स के लिए, इन सारी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करने में ये क्रिस्टल आपकी मदद करता है। ओके, सो दूसरे नंबर पर है हमारे पास ये सिट्रीन क्लस्टर। जो मेरे पास सिट्रीन पॉइंट है वो रॉ है, वो मतलब एज इट इज़ वो जैसा है वो वैसा, मतलब वो सिट्रीन है, उसको कोई हीट नहीं दी गई है, लेकिन ये इसको हीट मिलती है, इस वजह से इसका रंग ऐसा हो जाता है। ओके, तीसरे नंबर पर है हमारे पास ये कैल्साइट क्रिस्टल। मैं इसकी रीडिंग में भी बात कर रही थी कि मुझे ना इससे बड़ी शिव जी की एनर्जी मिली, जैसे पहाड़ सा हो, कोई शिवलिंग हो, और एक किस्म की हाइट है। अगर आप इन दोनों क्रिस्टल्स में देखेंगे इतनी हाइट नहीं है जितनी इसमें हाइट है। तो यस, कैल्साइट क्रिस्टल, आप इसमें रंग देख सकते हैं, हल्का सा संतरी है, ब्राउन है, वाइट है। क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल। ओके, तो 3rd नंबर पर है हमारे पास कैल्साइट। तो देखिए कि आप यहाँ पर किस क्रिस्टल के साथ यहाँ पर एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, आप उसे ही चूज़ कीजिए। और अगर आपको एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शंस की रीडिंग को देखना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं, आपके पास पावर मौजूद है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन देखना है या आपको पूरी रीडिंग देखनी है गाइडेंस के तौर पे। ओके, और इसके साथ साथ टेक्निकल बातों में मैं ये कहना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर बुक होती हैं, www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुकिंग सिर्फ वही होती है। कमेंट सेक्शन में कोई आपसे कहे कि ये लिंक ले लो, ये नंबर ले लो, ये पेटीएम नंबर ले लो, ये ले लो, सारे स्कैमर्स हैं, वो सारे स्कैमर्स हैं। उनको प्लीज़ रिप्लाई मत दीजिए, उनके झांसे में मत फंसिए। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, आई हिल टैरो इन हिंदी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि रीसेंट वीडियोस में, चाहे फिर वो ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग हो, चाहे फिर वो पिका कार्ड्स हों, आप सभी ने मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है।
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस, और मैं इतनी इंस्पायर्ड महसूस की हूँ पिछले कुछ दिनों में, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आई हील फैमिली, इतना प्यार बरसाने के लिए, इतनी पॉजिटिविटी मेरी तरफ भेजने के लिए। आपने जितना भी मेरी तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी को भेजा है, आपको 100 गुना ज़्यादा रिसीव हो। मैं माँ सरस्वती के चरणों में यही दुआ मांगती हूँ, यही प्रेयर करती हूँ। और रिसेंटली जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग्स भी बुकिंग की हैं, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ टू बी ऑनेस्ट ऐसे रिस्पांस के साथ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे क्लाइंट्स दुनिया के जिस भी कोने पर हैं, आप काम में विश्वास दिखाते हो, मुझ पर विश्वास दिखाते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको शत शत नमन इतना विश्वास दिखाने के लिए। एंड गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। आप सभी से मुझे बहुत प्यार है, आपको ये बात पता है, और लेकिन मैं फिर भी बोलती रहूँगी चाहे आपको पता भी है, मैं फिर भी हर वीडियो में ये बात बोलूँगी आपको। फिर चाहे ये बात आपको थोड़ी सी आपको आप थोड़ा सा चिड़े इस बात से कि नाज क्या है कि बात बार बार बोलती रहती है, बट मैं बोलूँगी। ओके, सो आई लव यू, आई हील फैमिली। सच में आप सभी बहुत अच्छे हैं, और ये बात आपको खुद को पता है। ये कोई इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आपको खुद पता है। आपके कमेंट्स कितने प्यारे होते हैं, आपकी बातें कितनी प्यारी होती हैं, आपका विश्वास दिखाना ये कितनी पावरफुल बात है अपने आप में, राइट। हमने कभी आपसे हम मिले नहीं हैं, कभी देखा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये विश्वास का जो धागा जुड़ा हुआ है, ये बहुत प्रेशियस बात है, बहुत ही मतलब खूबसूरत बात है अपने आप में, और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। सो थैंक यू लव्स, थैंक यू। और यस, यही कुछ बातें आपके साथ, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपके लाइफ के जो आने वाले 3 साइकिल्स हैं, नए साइकिल्स, उनके बारे में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, जो फाउंडेशनल एनर्जी है मैंने उसे पहले से ही निकाल रखा है। 3 साइकिल्स है तो तीनों के लिए एक एक कार्ड, और जो टैरो है हम वो कैमरे पर शफल करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ हम टाइमिंग भी देखने वाले हैं कि हर साइकिल जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे ये कब तक शुरू हो सकता है। ओके, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सारी डिटेल्स देखें इस रीडिंग की। ओके, तो लेट्स सी फाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर पहला साइकिल कौन सा शुरू होने वाला है। ओके, सो वी हैव सेलिब्रेशन, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पर जो नंबर सिग्निफिकेंट है पाइल नंबर 1 आपके लिए, वो है नंबर 6, और शब्द है यहाँ पर सेलिब्रेशन। तो आपके नए साइकिल में बहुत सारी, जैसे कहिए कि बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, और मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे प्रोसेस शब्द भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। उसका मेन रीज़न यही है कि इस कार्ड की इलस्ट्रेशन में आपको जड़ें भी दिखेंगी, रूट्स भी दिखेंगी, बीज भी दिखेगा, और पौधा भी दिखेगा। तो जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो रातों रात तो पौधा नहीं बन जाता ना, एक प्रोसेस होता है। पहले हमें गमले को रेडी करना होता है, उसमें उपजाऊ मिट्टी डालनी होती है, फिर उसमें हम वहाँ पर सीड डालते हैं, और फिर वो पौधा बनता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे एक सिचुएशन है, उसका एक पड़ाव जब पार किया तो उसकी पहली एक खुशी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे जो खुशी है वो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में मिलेगी आपको, और वो चीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका जो प्रभाव है उस खुशी का, उस सेलिब्रेशन का, वो प्रभाव फिर बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यस, यहाँ पर सेलिब्रेशन से बहुत पॉजिटिव एनर्जी। नाउ लेट्स सी इस ऊर्जा के इर्द गिर्द हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू। पाइल 1, मुझे पहले दिखा वाव, द वाव कार्ड, और फिर दिखा मुझे द क्रोन। द वाव है माने कि कोई प्रॉमिस देना किसी को, और क्रोन माने कि मैसेंजर। लेट्स सी, वी हैव द सीड जो आपके कार्ड में आपके पहले साइकिल की ऊर्जा है भी यहाँ पर। सो वेरी नाइस। वी ऑल्सो हैव द जेम। ज्वेलरी इन्वॉल्व हो सकती है इस नए साइकिल में,
पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ लोग रिंग्स भी एक्सचेंज करें, हो सकता है ये मैरिज की सेलिब्रेशन हो। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम। द प्रेयर, कुछ लोगों की प्रार्थनाएं यहाँ पर कबूल होंगी और उसकी सेलिब्रेशन हो सकती है ये। एंड शून्य। ओके, थैंक यू। So we have the stone, okay. Wow, we have the queen, nice. ये कार्ड बहुत आता है, मैं जब भी इस डेक को यूज़ करती हूँ चैनल पर या पर्सनल रीडिंग पर, ये कार्ड बहुत आता है। सो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे स्टोन में भी जेम की ही ऊर्जा है, जैसे हीरे जवाहरात ज्वेलरी हो गई है ना, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम दिखाया गया है, एक ट्रायंगल से एक फाउंडेशनल एनर्जी दिखाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 1, ये जो सेलिब्रेशन है, यस, इसमें आपको शाइन करने का बहुत मौका मिलेगा। ये जो नया साइकिल आपके लिए शुरू हो रहा है ना, चमकने का, दिखने का, शाइन करने का, क्योंकि जो जेम की भी ऊर्जा है ये चमकती है, जैसे आप बहुत रेडियंट एनर्जी में टैप इन कर रहे हो इस नए साइकिल में। और कुछ लोग तो यहाँ पर किसी रुतबे को भी हासिल कर रहे हैं, उस रुतबे के वजह से भी आपकी जैसे कह लीजिए कि आपकी रोशनी बहुत बढ़ रही है, आपका नाम जाना जा रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे, क्योंकि ये फाउंडेशनल एनर्जी के बारे में बात करता है कार्ड, कि अब आप जो बोलेंगे, अब आप जो कहेंगे, आपकी बात का प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी फाउंडेशनल एनर्जी बहुत मजबूत हो गई है। जैसे कोई रूट्स को किसी ने हील किया है अपने यहाँ पर, या फिर कह लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को आप अचीव कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये ऊर्जा प्रभावशाली होगी, प्रभावशाली बनेगी। ओके, सो क्वीन से यहाँ पर मुझे हाई स्टेटस दिख रहा है, तो अचीवमेंट हो सकती है कि इस नए साइकिल में आप अचीवमेंट को हासिल करें। और स्टोन से यस, कुछ ऐसा जो सॉलिड है, जिसकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड, जिसको मतलब ऐसा नहीं है कि आज ये खुशी आई और फिर अगले दिन चलेगी, नहीं, ये लॉन्ग टर्म तक टिकेगी, इसकी फाउंडेशन मजबूत है यहाँ पर। ओके, तो यस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अभी तक तो पायल नंबर 1। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पर हमें क्या बताते हैं इस साइकिल के बारे में। थैंक यू, थैंक यू पायल नंबर 1। One more time please. And शून्य। आप में से कुछ लोग ये जो आपकी सेलिब्रेशन है, ये किसी हीलिंग जर्नी के बारे में भी हो सकती है, क्योंकि स्नेक्स मेरे लिए हीलर्स हैं। तो शायद यहाँ पर कोई तंदुरुस्त हो रहा है, कोई बेड से उठ रहा है या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी भी सेलिब्रेशन ये हो सकती है। ओके, या फिर कुछ लोग यहाँ पर कह लीजिए कि स्पिरिचुअल जर्नी पर कोई निकले थे, कोई अपने भीतर जो हीलर, आपके भीतर जो हीलर छुपा बैठा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट होने की आप कोशिश कर रहे थे, और इस नई साइकिल में आप वो हीलर की भूमिका निभा पाएंगे। ओके, उसकी वजह से भी रिस्पेक्ट आएगी यहाँ पर। तो लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, फिर से क्वीन कॉन्शियसनेस, और यहाँ पर भी क्वीन का कार्ड है यहाँ पर हमारे आर्केटाइप डेक से। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी आपके जीवन में कमी है, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये बात करते हैं किसी चीज़ की कमी है हमारे जीवन में और उसकी वजह से दुख है, और यहाँ पर क्वीन कॉन्शियसनेस जैसे कह रही है कि हाँ, ये जो कमी है आपके जीवन की, चाहे प्यार की, चाहे पैसे की, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल से करियर भी हो सकता है और कप से प्यार की ऊर्जा हो सकती है, रिलेशनशिप्स की। जिस भी चीज़ की कमी है आपके जीवन में, उसकी भरपाई इस नए साइकिल में आपके लिए हो रही है। क्वीन है तो ये अपने साथ ऑब्वियसली मटेरियल अबंडेंस भी बहुत लेकर आएगी, और क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स है तो ये अपने लिए परफेक्ट मैच को भी मैनिफेस्ट करने की हिम्मत रखती है। वो ऊर्जा बन जाती है बेसिकली। वही क्वीन है तो क्वीन के लिए तो किंग ही होगा ना, परफेक्ट मैच। तो यस, आई फील लाइक कि अगर आपके जीवन में प्यार की बहुत कमी है, या फिर ट्रू फ्रेंडशिप्स कह लीजिए, या फिर आपके अपने पार्टनर के साथ बहुत सेपरेशन है और उसकी वजह से बहुत उदासी है, आई थिंक इस साइकिल में उन सब चीज़ों की यहाँ पर मुरम्मत होगी और आप यहाँ पर परफेक्ट अलाइनमेंट में होंगे
अपनी उस हर खुशी के साथ जो आपको एटलीस्ट कि हाँ मेरे जीवन में इस चीज़ की तो कमी नहीं है, आप ये बोल पाएंगे कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे जीवन में एटलीस्ट इस चीज़ की कमी नहीं है। और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड भी देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, लेट्स सी इस साइकिल की टाइमिंग क्या कहती है यहाँ पर। पाइल नंबर 1। ओके, ओह नाइस, अगस्त का ही मंथ चल रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये जो ब्लेसिंग है, ये जो साइकिल है आपका, ये अगस्त मंथ में ही शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का तो शुरू भी हो गया होगा और इसी मंथ में आपको ये ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगी, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ओके, नाउ लेट्स सी आपका सेकेंड साइकिल यहाँ पर किस चीज़ के बारे में है। ओह, वी हैव इंटीमेसी। ओके, यिन एंड यांग की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ये कार्ड सिर्फ शारीरिक तौर पर इंटीमेट होना, ये उसके बारे में बात नहीं करता। ये है इमोशनल इंटीमेसी, जहां पर हम किसी के साथ बहुत इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि उसे हम अपना घर कहें कि हाँ, इस पर्सन के सामने मैं अपनी वल्नरेबल साइड, मैं अपनी वाइल्ड साइड, या मैं अपनी जो डार्क सीक्रेट्स है मैं इसके सामने शेयर कर सकता हूँ, उसे बता सकता हूँ, जैसे एक बहुत ही कंफर्टेबल एनर्जी हो। तो ये जो नया साइकिल है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके जीवन के इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, आप उनके और भी करीब जा पाओगे, उनको और भी करीब से जान पाओगे, अपना भी कोई दिल का हाल उनको बता पाओगे। तो ये वो साइकिल बात करता है जब आपका किसी के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाए, ऐसा कि हाँ आप कहें कि मैं, अगर मुझे दुख सुख हो तो मैं इसको पुकार सकता हूँ और ये मेरी बात सुनेगा भी। तो बहुत सोल कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। Now let's see इस साइकिल के बारे में हमें यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू। पाइल 1। One more time please. And शून्य। Okay. वाओ, वी हैव द फादर। बहुत ही हम सभी को ही पता है फादर एंड मदर एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है हमारे जीवन का। तो यस, यहाँ पर फादर कॉन्शियसनेस है और यहाँ पर है वाओ, वी हैव द शैडो। ये तो बहुत डीप हीलिंग है पाइल नंबर 1, बहुत ही डीप हीलिंग, क्योंकि जो फादर की एनर्जी है ये सीधा रूट्स में चली जाती है। आपका बचपन, आपके बचपन के साथी, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके फादर साइड की पूरी फैमिली हो सकती है ये। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रूठना, जैसे कोई रूठा हुआ हो और उससे ठेस लगती है ना जब हमें, क्योंकि हमारा अपना कोई रूठ जाए हमसे, हम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा, तो बड़ी ठेस लगती है हमें और उससे हमारी कहीं ना कहीं कठोरता आती है, शैडो बनती है हमारी। तो ये बहुत डीप हीलिंग है, बहुत ही डीप हीलिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस डीप हीलिंग के साथ साथ इस साइकिल में अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्काई फादर की एनर्जी है। तो अगर आपकी मान लीजिए मूवमेंट लेना या कमिटमेंट देना या नेक्स्ट एक्शन को सोचकर डर जाना, घबरा जाना कि ओ माय गॉश अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा और मैं रेडी नहीं हूँ, अगर आप थोड़ी सी ऐसी शैडो में जीते हैं, आई थिंक इस नए साइकिल में आप इस एनर्जी को पूरे तरीके से हील कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये इंटीमेसी जो है, जैसे मैंने कहा कि ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बल्कि इमोशनल इंटीमेसी, कि हम इमोशनली किसी के साथ कितने कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर फादर कॉन्शियसनेस में भी अगर आप अपने पिताजी के साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हैं या उनको पीस भेजना चाहते हैं, शायद हो सकता है कि ये आपके फादर की शैडो हो, जो आप उनको सच दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं देख पाते। लेकिन इस नए साइकिल में यहाँ पर एक कह लीजिए कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन या एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी, जहाँ पर आपके पिताजी को भी उनकी गलती का एहसास हो सकता है। ओके, मुझे यहाँ पर फॉर सम रीजन तहमत शब्द सुन रहा है कि आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा है अगर पाइल नंबर 1, या आपको किसी ने फंसाने की भी अगर कोशिश की, कोई ऐसा साइकिल भी चला आपका, आई थिंक उसकी भी डीप इमोशनल हीलिंग है उस घाव की भी, और वो जो तहमत भी आपके ऊपर लगी है वो भी यहाँ पर हटेगी आपके ऊपर से, और आपको मतलब एक ऐसे पर्सन के रूप में जाना जाएगा कि ये सच्चा था इंसान, हमसे गलती हो गई। तो कुछ लोग आपसे माफी भी मांग सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर शैडो एक्सपोज हो रही है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा जो झूठ था लेकिन उसे सच माना गया,
उसको यहाँ पर हील करने की जो है पूरा प्रोसेस मुझे इस नए साइकिल में दिख रहा है आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी टैरो से हमें यहाँ पर और क्या समझ में आता है। पाइल नंबर 1, थैंक यू। One more time, please. And Shunya, okay. We have 4 of Wands. 7 of Wands. Wow, oh my God. We have the World card. Oh my gosh, ये साइकिल आपका बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाले हैं आपके साथ। मैंने तभी कहा ना, रूट्स की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि जो पेड़ है ऑब्वियसली उसकी रूट्स हैं, राइट, और यहाँ पर भी रूट्स की ही ऊर्जा थी। सी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इंटीमेसी दरअसल आपके किसी पार्टनर के साथ भी एक होना है, और उसकी वजह से भी सेलिब्रेशन का आना, एक होना, संगम होना, मिलन होना, दो आत्माओं का जो एक दूसरे के लिए बनी है बेसिकली, उसकी भी सेलिब्रेशन है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना संगीत है, कितने यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये ऊर्जा बता रही है कि आपका हिडन टैलेंट है, या कह लीजिए कि आपका जो गुण है, जो आपको दूसरों से, भीड़ से अलग बनाता है, उसे दुनिया के साथ शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म आपको इस नए साइकिल में मिल सकता है, क्योंकि आप अपनी इमोशनल हीलिंग कर पा रहे हो, आप अपना इनर चाइल्ड हील कर पा रहे हो। तो अब आपका वो जो डर है वो जाता चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे फिर से फेम नजर आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये शादी है। 7 of Wands एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। आई थिंक ये जो था ना, जो हमने पीछे अभी बात की फादर हीलिंग की और शैडो की, आई थिंक ये दौर काफ़ी लंबा चला आपका पाइल नंबर 1। ये सफरिंग आपकी काफ़ी लंबी चली, जो आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, या फिर आपकी बात को समझा नहीं गया, या फिर जो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी आपकी बड़े होते वक्त जो आप पूरा करना चाहते थे, लेकिन आपके पिताजी उसे नहीं देख पाए। शायद उनकी खुद की बहुत ही रिजिड प्रोग्रामिंग हो रखी थी, शायद इस वजह से वो नहीं देख पाए। आई फील लाइक कि आप अपने आप को उससे मुक्त कर रहे हो। और मैं जैसे ये बात कह रही हूँ ना, जैसे मैं वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी में टैपिंग कर रही हूँ, जैसे मेरा ऐसे एकदम से चीख मारने को मन कर रहा है कि जैसे कोई चीख दबी हो मेरे मन में, और बस मैं उसको बस निकाल दूँ बाहर, क्योंकि अब मैं रेडी हूँ उस दर्द को बाहर निकालने के लिए। तो जैसे कोई बहुत समय की चीख दफन हो किसी के मन के अंदर, वो साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत डीप इनर हीलिंग है, मैं इसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। पाइल नंबर 1। और जैसे यहाँ पर मदर अर्थ गाया बाहें खोलकर खड़ी और कह रही है कि हाँ, अब तुम्हारी हीलिंग का समय है, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। तुम बहुत तड़पे हो, बहुत तुमने रातें शैडो में गुजारी हैं, जाग कर गुजारी हैं, अब तुम आराम से सो सकते हो। तो इस नए साइकिल में इमोशनल हीलिंग की वजह से कुछ लोगों के फिजिकल इलनेसेस भी हैं, अगर नींद नहीं आना, या आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, या फिर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वो सारी पेन बॉडी भी यहाँ पर आप रिलीज करोगे। ओके, ये बहुत हैवी एनर्जी है। 7 of Wands से भी आई फील लाइक कि यहाँ पर आप जिन चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को जिसको आप थ्रेट गिन रहे थे कि ये मेरे लिए थ्रेट है और मुझे इसके खिलाफ खड़े होना है, और कभी कभी उसकी वजह से आपने अपनी खुद की ही ब्लेसिंग्स को भी ब्लॉक किया होगा, खुद की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपने गंवाया होगा। बट आई फील लाइक कि इस साइकिल में ये जो पैटर्न है आपकी कॉन्शियसनेस का, आप इसे भी हील कर रहे हो। ये हील करे, क्योंकि ये परफेक्ट 69 की एनर्जी है। अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ओके, ये पॉसिबल है कि आपके बहुत सारे फोबिया या फियर एकदम अपने आप ही चले जाएं, आपको लगे कि मैं बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ। इस साइकिल की एनर्जी वैसी है यहाँ पर। लेट्स सी इस साइकिल के यहाँ पर टाइमिंग के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आया है। सो यहाँ पर संडे की एनर्जी है, फिर से रिलैक्स टाइम होता है संडे का, राइट। हम बहुत अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे होते हैं सारे हफ्ते के काम के बाद। तो यहाँ पर संडे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी और टाइमिंग देखना चाहूँगी। ओके, वाओ, वी हैव 1 2 3 डेज।
सो 123 दिन में ये साइकिल आपका शुरू हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी एक संकेत हो सकता है कि ये अभी से शुरू हो रहा है और नेक्स्ट 1 2 3 डेज तक चलेगा। ओके, और अगर आप एक चीज़ नोट करें, जैसे ये पता है कैसी ऊर्जा है कि जैसे हम रेस में नहीं कहते 1 2 3 और फिर हम भागते हैं, ये बहुत ही जैसे बचपन की ऊर्जा है, जैसे बहुत ही रूट्स की एनर्जी है, जैसे कुछ चीज़ स्टार्ट करना। तो आई फील लाइक कि कुछ लोगों के लिए ये जो हीलिंग है ये दरअसल आपके हाथ में है। आप चाहें इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और 123 दिन में आप इस पूरी हीलिंग को पॉसिबल कर सकते हैं और अपना एक नया वर्जन रेडी कर सकते हैं। जो इस साइकिल की ऊर्जा है दरअसल बहुत आरामदायक है, बहुत ही आरामदायक। किसी का जैसे नर्वस सिस्टम ऐसे हिला पड़ा है और ये साइकिल आ रहा है और उसको बिल्कुल स्टेबल कर रहा है, बिल्कुल ही स्टेबल। माय गॉश। ओके, आपका फाइनल साइकिल पाइल नंबर 1, आपका थर्ड साइकिल यहाँ पर क्या है? ओ माय गॉश, वी हैव कुंडलिनी राइजिंग, इग्नाइट योर पैशन फॉर लाइफ, नंबर 22। मैं एक दिन बैठी थी और मैं सोच रही थी कि कुंडलिनी राइजिंग एक ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हम सभी में है। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी उम्र अलग हो सकती है, लेकिन जन्म के समय हम इस ऊर्जा को लेकर पैदा होते हैं। ये एनर्जी पॉइंट्स हम सभी में हैं और यही वो ऊर्जा है जो हम सभी को एक कर देती है। तो ये वननेस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका थर्ड साइकिल है पाइल नंबर 1, इसमें डेफिनेटली आपके ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं ये एक अलग किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आपके सारे चक्रास जो हैं ये एक किस्म की रोशनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप क्लेंजिंग महसूस कर सकते हैं इस थर्ड साइकिल में, जहाँ पर आपकी अवेयरनेस एकदम बहुत बढ़ जाए कुछ सब्जेक्ट्स को लेके। जैसे यहाँ पर रूट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जेलसी कह लीजिए, कि फियर कह लीजिए, या फिर ग्रीड कह लीजिए, फिर सेक्रल के सेक्सुअल थॉट्स आ जाते हैं। वैसे ही हर चक्रा की अपनी अपने एनर्जी पॉइंट्स की अपनी अपनी अवेयरनेस है। आई फील लाइक कि इन सब चीज़ों को लेकर जो हायर पर्सपेक्टिव होता है ना इस साइकिल में आपका, वो बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चक्रा पॉइंट्स दिखाए गए इसमें बहुत रोशनी दिखाई गई है। ओके, तो जो नॉलेज अभी तक आपको है जीवन के रहस्य में कह लीजिए कि पहलुओं को लेकर, उसको लेकर आपकी अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है और वो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि चक्रा हीलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और फॉर सम रीज़न मैं यहाँ पर आपको बहुत एम्बिशियस बनते हुए देख रही हूँ, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर अलाइनमेंट में है, रोशनी में आ रही हैं। इट्स लाइक कि अब मेरे पास क्लैरिटी है और उसकी वजह से आप काफ़ी एम्बिशियस महसूस करेंगे। छोटे या बड़े गोल्स अपने लिए सेट कर सकते हैं और ये चीज़ भी आपको फॉर सम रीज़न मुझे आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत परफेक्ट शेप में आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे बॉडी स्ट्रांग बनती हुई नज़र आ रही है आपकी। ये जो भी चैलेंजेस है ना यहाँ पर, जो एम्बिशन से आएंगे आपके जीवन में, इसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रांग बनोगे, खास करके फिजिकली। ओके, नाउ लेट्स सी इस चीज़ के बारे में हमें और यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस साइकिल के बारे में। थैंक यू। पाइल 1, Oh my gosh, we have the eternal child. Definitely यहाँ पर इनर चाइल्ड की एनर्जी मौजूद है इस पाइल के लिए। मैं सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से एक्चुअल में कि मैं इनर चाइल्ड की एक रीडिंग करूँ, लेकिन वो रीडिंग, ऐसी रीडिंग्स थोड़ी सी ट्रिगरिंग हो सकती हैं तो मुझे मेंटली अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो खैर, यहाँ पर है द इटर्नल चाइल्ड, वी हैव द डेजर्ट। ओ माई गॉश, वाओ। एंड वी हैव, और यही कार्ड मुझे आपकी शफलिंग में भी नज़र आया था, द वाओ, प्रॉमिस। कमिटमेंट है यहाँ पर आपके इस साइकिल में। ये कमिटमेंट खास करके आपके गोल्स को लेकर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इसके लिए मैं मेहनत करूँगा, मैं इसे अचीव करूँगा। और फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ अगर मान लीजिए कोई ऐसी ऊर्जा आती है जो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम इसको कभी हासिल नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है। एंड आई फील है कि आप उस आवाज़ को भी यहाँ पर शट अप कर पाओगे, उसे कह पाओगे कि नो, मैं इसे अचीव करूंगा क्योंकि ये मेरा गोल है, क्योंकि आपके अंदर वो वो
कह लीजिए वो फायर आ रही है आपके भीतर। और मैंने अभी चीज़ एक नोट की कि मुझे सिर्फ 2 ही कार्ड लेने थे और मैंने यहाँ पर तीसरा कार्ड लिया है, तो मैं इसको ले ही लूँगी अभी। ओके, और इसके साथ साथ मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि हम यहाँ पर द डेजर्ट से ये फिनिक्स की ऊर्जा होती है। जब हम डूब रहे होते हैं, हमारा हर कोई मजाक उड़ाता है। जब हमारे बुरे दिन होते हैं, हर कोई हमारी टांग खींचेगा, हर कोई हमसे आंखें चुराएगा, और जब हम एकदम से कुछ बन जाएं तब यही लोग वापस आते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे वैसा ही एक दौर नजर आ रहा है आपके लिए पायल नंबर 1, जहां पर आप दरअसल लोगों को गलत ठहराओगे, खास करके उन लोगों को जिन्होंने सही समय पर, मतलब जब आपको जरूरत थी तब आपका साथ छोड़ा है, तब जब आपको सहारे की जरूरत थी तब आपको इन्होंने अकेला छोड़ा है, तब आपको आप कहते रहे मुझे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने आपको हेल्प नहीं दी। बट आई फील लाइक कि आप इन लोगों का मुंह बंद करोगे इस नई साइकिल में, क्योंकि अब आप जान रहे हो कि आपको दरअसल किसी की ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी राइजिंग से कि मैं अपने आप में इनफ हूं, आप आई एम कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, और उसकी वजह से जो आप अचीव करोगे वो आपको आपके घर में भी एक नई पहचान देने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये इटर्नल चाइल्ड की एनर्जी है, चोजन वंस की, हटके करना कुछ। तो यस, ये थर्ड साइकिल में आप यहाँ पर अचीव करोगे। ओके, लेट्स सी यहाँ पर हमें आपके टैरो से क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। Wow, we have the chariot. See, I mean, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं अक्सर चैरियट के बारे में ये बात कहती हूँ, इसको कोई नहीं हरा सकता। चैरियट की हार नहीं, उसकी तकदीर में हार नहीं लिखी होती, वो जीत के लिए बना होता है। और यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग देख लो क्या हो रही है कि अब आप नहीं हारोगे, क्योंकि अब आप जान गए हो कि दरअसल आपको अब सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही इतने सक्षम हो कि किसी गोल को अगर आप अपना पूरा माइंड सेट लगा कर कहो कि ये मैं करके ही मतलब सांस लूँगा, तो आप दरअसल उसे अचीव कर पाओगे। जैसे आपका डिटर्मिनेशन, इस साइकिल में वो डिटर्मिनेशन आपके लिए आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी है। एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। स्पिरिचुअली भी आप यहाँ पर बहुत एक नई अवेयरनेस के साथ जुड़ेंगे, जो आपके इस साइकिल में भी कहीं ना कहीं ऊर्जा दिखती है। चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाना, उसकी वजह से न्यू आइडियाज़ का भी जन्म हो सकता है, या फिर आप अपनी रूट को भी बदल सकते हैं, राउट को अपने। आपको होगा कि अच्छा, अभी तक मैं इस करियर पर फोकस लगा रहा था, शायद मुझे एक नया करियर करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही तो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नए आइडियाज़ आपके पास चैनल होंगे इस क्लैरिटी की वजह से। और ये साइकिल अपने आप में ही बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग है। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर टाइमिंग से हमें इस साइकिल की टाइमिंग के बारे में क्या पता चलता है। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आ गए अपने आप से ही। Wow, we have 3 weeks. तो जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं उसके 3 वीक्स, उसके आने वाले 3 हफ्तों में ये साइकिल शुरू हो सकता है। वाओ, वी हैव 90 डेज। तो कुछ लोगों के लिए ये 3 हफ्ते की ऊर्जा है, और कुछ लोगों के लिए 90 डेज, और कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीशन भी हो सकती है कि आने वाले 3 वीक्स में ये चीज़ शुरू होना, और उसके आने वाले 90 डेज में ये पूरे साइकिल की कंप्लीशन होना, जहाँ पर आप लोगों का नज़रिया बदल रहे हो। तो प्लीज़ अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर
सिट्रीन क्रिस्टल को चूज किया है। लेट्स सी हमें आपके जीवन के जो आने वाले 3 नए साइकिल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, मैंने फाउंडेशनल कार्ड्स पहले से ही निकाले हैं, हर साइकिल के लिए एक कार्ड, और टैरो को हम कैमरे पर शफल करेंगे और देखेंगे कि और क्या डिटेल्स है यहाँ पर, और साथ ही साथ हम टाइमिंग भी देखने वाले हैं हर साइकिल की कि कौन ये जो साइकिल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे ये कब तक शुरू हो सकते हैं। ओके, तो यस, आप पूरी इंफॉर्मेशन को देखिएगा और लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला जो आपका पहला साइकिल है वो देखते हैं क्या है। ओके, सो वी हैव शाइन नंबर 29। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। सो वी हैव शाइन पाइल नंबर 2। सी, इसमें पॉजिटिव और थोड़े से वार्निंग के दोनों के ही मैसेजेस हैं, क्योंकि पॉजिटिव लिहाज से देखें तो ये कार्ड कहता है कि आप एक किस्म के आपकी जो ऊर्जा है वो एक किस्म की कैंडल के समान है। जैसे कैंडल जो होती है वो एक कैंडल 100 और कैंडल्स को जला सकती है, विच मीन्स कि आप यहाँ पर जो है फाउंडेशनल एनर्जी का काम कर रहे हैं अच्छाई के लिहाज से, कि दुनिया में और अच्छाई ऐड हो, और उसका जो सोर्स बन रहे हैं वो आप हैं। आपकी वजह से एक पूरा पाथ, एक पॉजिटिव पाथ यहाँ पर चल रहा है। ओके, लेकिन जब हम इस ऊर्जा में होते हैं पाइल नंबर 2, तब हमारे लिए हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एनर्जी वैम्पायर्स के भी थोड़ी सी एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं, क्योंकि जो ये लोग होते हैं ऑब्वियसली कहते हैं ना कि भंवरे बहुत रोशनी की तरफ खिंचते चले जाते हैं। तो ये पॉसिबल है कि इस नए साइकिल में जहाँ पर आपको बहुत शाइन करने का मौका मिल रहा है, आपके अच्छे कर्मों की वजह से दूसरों को अच्छे काम करने की इंस्पिरेशन मिल रही है, ये पॉसिबल है कि इस नए साइकिल में आप बहुत जेलसी को भी अट्रैक्ट करें। ऐसे लोग जो आपसे बहुत जलन करें, ऐसे लोग जो आपके रास्ते में थोड़ी सी रुकावट पैदा करने की कोशिश करें, या फिर जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में गलत भ्रम पैदा करने की कोशिश करें। ओके, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल इस साइकिल में नंबर 11 की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शाइन करने का आप में से कुछ लोगों को मौका मिल रहा है, ये स्पेसिफिकली मिल रहा है आपके लाइफ पर्पस की वजह से, आपके नॉर्थ नोड की वजह से। जो भी आपको अभी तक आपके अर्थ मिशन या लाइफ पर्पस के बारे में पता है, इस नई साइकिल में आप वो सारे काम करेंगे और वो दूसरों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको टीच करने का, दूसरों के लिए मेंटोर बनने का भी मौका मिले इस नई साइकिल में, क्योंकि शाइन से मुझे हमेशा ही रोशनी से गुरु शब्द चैनल होता है, क्योंकि गुरु ही रोशनी है, गुरु ही सत्य है। तो यस, यहाँ पर गुरु कॉन्शियसनेस में भी बहुत सारे लोग टैप इन करेंगे, और उसकी वजह से भी आपको तो रिस्पेक्ट के लिहाज से जाना ही जाएगा, मतलब कि हाँ ये पर्सन ने मुझे ज्ञान दिया है। इस चीज़ कि आपके स्टूडेंट्स का भी जब नाम होगा, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ मेरा ज्ञान सही है, मैंने अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है और वो आगे चलकर अच्छा काम ही कर रहे हैं, वो तसल्ली है यहाँ पर बेसिकली। और उसकी वजह से आप बहुत ग्रो करोगे। पाइल नंबर 2, ऑनलाइन क्लासेस देना, जूम क्लासेस हो सकती हैं जहाँ पर बहुत सारे पाइल नंबर 2 के बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म की मदद से अपना जो है नॉलेज, अपना ज्ञान दूसरों तक शेयर करें। बट येस, आपको थोड़ा सा वार्न किया जा रहा है कि थोड़े से ये जो चैलेंजेस हैं, जो ये डार्कनेस से भरे हुए लोग होते हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इस साइकिल में, जहाँ पर आपको बहुत जलन, जेलसी या फिर कुछ आपके बारे में भ्रम पैदा करे कोई कुछ लोग, वैसी ऊर्जा आपको देखने को मिल सकती है। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ पहले तो, कि ज़्यादा किसी की बात का आपके मेंटल स्टेट पर प्रभाव ना पड़े। ओके, थोड़ा सा अपने आप को वैसे सेल्फ टॉक कीजिए अपने आप के साथ, और यस, थोड़ा सा अपना स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मेंटली किसी को स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू। पाइल 2, oh see, we have the tear and we have the river. oh my gosh, वही चीज, अपना अक्स छोड़ना, अपना प्रभाव छोड़ना, अपनी परछाई छोड़ना, किसी के ऊपर।
और यहाँ पर द टीयर देखिए, ये क्या है कि इंसानों के बारे में आपने अक्सर बात सुना है कि हमारे आंसू क्या हैं, खुशी के भी हो सकते हैं, गमी के भी हो सकते हैं। वही ऊर्जा आपके यहाँ पर शाइन कार्ड में भी आई है। मैंने कहा ना इसमें पॉजिटिविटी भी है लेकिन इसमें थोड़ी सी वार्निंग भी है। और वही चीज यहाँ पर खुशी के आंसू तो बहुत होंगे क्योंकि यहाँ पर रिवर का कार्ड है। रिवर माने कि एकदम फ्लो स्टेट में आ जाना, सब कुछ साफ हो जाना, अपने एक ऐसे पर्पस के साथ जुड़ना जहां पर आप अपने जीवन का, मेरा मतलब जन्म लेने का पर्पस क्या है, वो आंसर किसी को मिल जाए जब, तो वो सब साफ हो जाता है। वो घबराहट, वो डाउट, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सब चीज़ें यहाँ पर साफ हो जाती हैं, है ना। तो रिवर की ऊर्जा डेफिनेटली उसी एलिमेंट को यहाँ पर ऐड कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर से कहूँगी टीयर थोड़े से दुख के भी हो सकते हैं। तो फिर से अपने आप को मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग अभी से ही बनाइए कि आप लोगों के झूठ को अपना सच मत बना बैठें। अगर आपको पता है कि आप अपने अपनी एग्जिस्टेंस में आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, तो अगर आपको कोई कुछ भी बोले, आपको ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। अपने आंसुओं को, उसकी कीमत को पहचानिए। यहाँ पर आपके आंसू बहुत कीमती हैं, ओके। और रिवर से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे, तो ये एक्सपेंशन की एनर्जी है, या फिर कुछ लोगों के लिए मूवमेंट भी हो सकती है कि आप 7 समंदर पार थोड़ा सा किसी और मुल्क में या किसी और स्टेट में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस नई साइकिल में इस शाइन की वजह से आपको ये भी करने का मौका मिल सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर बेसिकली एक्सपैंड होना, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके। नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपके टैरो से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू। पाइल नंबर 2, one more time please. Thank you Spirit, I love you, thank you. And Shania, thank you. ओके, लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर एक किस्म की अवेकनिंग ही कह लीजिए कि जैसे किसी ने कोई एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट करके कुछ अचीव किया है, जैसे आत्मा ने कुछ अचीव किया। यहाँ पर ईगो का ईगो की एनर्जी नहीं है पाइल नंबर 2 कि जहाँ पर ईगो कहती है कि देखो मैं मिलियनेयर बन गया, मैं बिलियनेयर बन गया, मैं ये बन गया, वो वाली ऊर्जा नहीं। जैसे जहाँ पर आत्मा संतुष्ट है, जहाँ पर आत्मा को लगे कि मैंने कुछ इस जीवन में आया हूँ मैं, तो मैंने कुछ अचीव किया है आत्मिक लेवल पर, वो ऊर्जा है यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड से। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा अगर आपको पता हो, ये शाइन की ही होती है, स्पॉटलाइट में आना, प्रमोशन, रिवॉर्ड्स, ये सारी ऊर्जा हम गिनते हैं ट्रेडिशनल टैरो में। तो यस, वो ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो। और साथ ही साथ नाइट ऑफ कप्स से एक किस्म की ट्रेडिशनल टैरो में भी जो नाइट ऑफ कप्स होता है वो नदी को ही क्रॉस कर रहा होता है। अगर आपको टैरो की समझ हो, उसमें वो नदी को ही पार कर रहा होता है। और यहाँ पर रिवर का भी कार्ड था। आई थिंक आप जो चाहते हो ना, पाइल नंबर 2, जैसे कह लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अचीवमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि आपके लिए अचीव करना क्या होगा, वो जो भी आपके चाहत है वो इस साइकिल में आप अचीव कर रहे हो। और फिर से ये ऊर्जा ईगो लेवल की नहीं है, ये आत्मा के लेवल पर है कि मैं सेटिस्फाइड हो गया नाज, मैं धन्य हो गया कि मुझे ऐसा अच्छा कर्म करने का मौका मिला, मैंने किसी को सही रास्ते पर उसके सही रास्ते के साथ जोड़ दिया, मैंने किसी को ज्ञान दे दिया, मैंने किसी की परेशानी को खत्म कर दिया। ये हीलर्स की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी इसके लिए आपकी जो टाइमिंग आ रही है इस साइकिल के लिए वो क्या है। थैंक यू। ओके, यहाँ पर 2 आए हैं तो दोनों ही लेंगे। 6 मंथ्स, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ये 6 महीनों का ये जो साइकिल है ये 6 महीनों में स्टार्ट हो रहा है, ओके। और कुछ लोगों के लिए दिसंबर मंथ, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उसका जो आने वाला दिसंबर मंथ है वो आपके लिए इस साइकिल के लिए सिग्निफिकेंट है, ओके। नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपका जो सेकेंड साइकिल है पाइल नंबर 2 वो किस चीज़ के बारे में है, ओके। सो वी हैव कम्युनिकेशन, और यहाँ पर भी बड़ी सी बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा को दर्शाती है। सो
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होती, जहां पर हम सिर्फ बोलकर ही बात नहीं करते। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन क्या है बोलने की, हम हमारा एटीट्यूड क्या है, हम कैसे सुन रहे हैं किसी को, क्योंकि कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन में सुनना भी इक्वल पार्ट, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन किसी ने अगर आपको किया है तो सिर्फ आप ही बोल रहे हो, आप बोलते हो फिर सुनते हो, बोलते हो फिर सुनते हो, राइट। तो बोलना सुनना दोनों कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस नए साइकिल में बहुत सारी एनर्जी एक्सपोज होगी। पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोग, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपके मुंह पर अच्छा है और पीठ पीछे आपका दुश्मन है, ये सब चीजें इसी पहलू से एक्सपोज होंगी। लोग अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको ये जाहिर कर देंगे कि ये मतलब ये आपका सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, या फिर ये कोई कार्मिक है। कम्युनिकेशन रिवील करेगी और उसी से ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आपका एनर्जी फील्ड यहाँ पर बहुत नया बनेगा पाइल नंबर 2 इस नए साइकिल में। तो थ्रोट चक्रा की एनर्जी आपको एक बेटर एनर्जी फील्ड में टैप इन करने में मदद कर रही है। और मुझे अभी एक कैमरे पर 1111 भी नजर आया, बाय द वे। सो कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग है, ये डिवाइन साइकिल है। इसमें बहुत सारे लोग आपके जीवन से बाहर जाएंगे और ये मतलब डेस्टिन्ड है, ये डेस्टिनी है कि जो इस तरीके से पूरे एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन कर रही है आपके लिए, जहाँ पर कुछ लोग टिकेंगे और कुछ लोग आपके जीवन से बाहर जाएंगे ताकि स्पेस क्रिएट हो और नए लोग एंटर कर सकें आपकी लाइफ में। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो बुरे लोग हैं वो यहाँ पर एक्सपोज होंगे। तो अब से ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। पाइल नंबर 2, सिर्फ लोगों की मुस्कुराहट पर ज़रा फोकस मत देखिए, देखिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी टोन क्या होती है आपके साथ बात करने में, उसका एटीट्यूड क्या है। जब आप बोलते हो क्या वो सुन रहा है, या सिर्फ जब उसको सुनने की ज़रूरत होती है तब वो आपसे अटेंशन मांगता है, लेकिन अपने आप को अपनी अटेंशन देता नहीं है आपको। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करेंगी। लेट्स सी यहाँ पर आपके आर्केटाइप कार्ड से क्या मैसेजेस मिलते हैं। थैंक यू। पाइल 2, वन मोर टाइम प्लीज, शून्य। ओके, माय गॉड, वी हैव द सेल्फ एंड वी हैव थानाथोस। मैंने क्या कहा आपसे, आपका एनर्जी फील्ड, आपका एनर्जी वेब, और यहां पर देख लो मकड़ी का जाल ही है। ये लिटरली एनर्जी फील्ड के बारे में बात करता है। और यहां पर सेल्फ की भी मैंने आपसे बात कही कि ये जो आपके जीवन में जो नई चीजें ऐड हो रही हैं, नए साइकिल्स, ये ईगो लेवल के है ही नहीं। ये रूट को सेटिस्फेक्शन करने वाली ऊर्जा नहीं है। ये है कि क्राउन यहां पर किसी का एक्टिवेट हो रहा है और वननेस की एनर्जी में कोई टैप इन कर रहा है, अपनी ट्रू सेल्फ से कोई मिल रहा है। आई थिंक इस रिवीलिंग और इस एक्सपोजिंग इंफॉर्मेशन की वजह से आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में हो सकता है ये कि आपका खुद का थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन बदलेगी कि हाँ, मुझे लोगों को कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, मुझे कितनी हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, और मुझे कितना किसी को समय देना है, और अगर मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा तो मुझे बोलना है, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। इट्स लाइक कि अपने आप जो डिजर्व करते हो बेसिकली, उसके लिए अगर आपको कुछ रिसीव करना है तो अब उससे आप डरोगे नहीं। आप कहोगे कि मेरा हक है, अगर मैं दे सकता हूं तो मैं लूंगा भी, मैं रिसीव भी करूंगा। और ये हार्ट चक्रा तभी यहां पर किसी का एक्टिवेट हो रहा है। ये तो बहुत क्लियर रीडिंग है पाइल नंबर 2। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आपके लिए। जब हमारा एनर्जी फील्ड अच्छा हो जाए ना, पाइल नंबर 2 मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ये हो जाए ना, सक्सेस, ट्रू लव, अबंडेंस, ये तो ऐसे फ्लो करते हैं हमारी तरफ, क्योंकि एनर्जी वैम्पायर्स चले गए, एनर्जी ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए। तो जो खुशियां हम डिजर्व करते हैं वो तो मिल ही जानी है हमको। तो ये एक किस्म का है कि खुल जा सिम, वो गुफा खुल गई अब जो लूटना है लूट लो। पाइल नंबर 2, लेट्स सी यहाँ पर और क्या पता चलता है साइकिल के बारे में। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
One more time, please. And शून्य. Okay. We have Knight of Wands. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पैशनेट लोगों की एंट्री होने वाली है इस नए साइकिल में आपके. कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही फायरी नेचर के हैं, बहुत ही बेबाक हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें सजना संवरना पसंद है. और ये आपके भीतर भी कहीं ना कहीं एक, कह लीजिए, एक किस्म की चिंगारी ही पैदा करेंगे. आपको नए एडवेंचर के साथ जोड़ेंगे, नई नई एक्टिविटीज़ आप इन लोगों की वजह से कर पाओगे. तो यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से इस नए साइकिल में नए लोग एंटर हो रहे हैं क्योंकि स्पेस क्रिएट हो रही है. वी हैव ईस ऑफ पेंटिकल्स. मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ, जब हमारा एनर्जी फील्ड साफ होता है ना, हम बिल्कुल सही पाथ पर आ जाते हैं. तो कुछ लोगों के लिए ये करियर में बहुत मैसिव ब्लेसिंग ये साइकिल मैनिफेस्ट कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ. बिल्कुल ही नया दरवाज़ा, बिल्कुल ही नया पाथ. कुछ लोगों के लिए न्यू करियर हो सकता है और एक बेटर करियर हो सकता है कि अभी आपके पास फुल टाइम जॉब हो लेकिन आप खुश नहीं हैं और आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं या फिर अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं. तो ये जो भी है वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है. ओके कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही समर्पण की उस साइकिल के बारे में भी बात करता है. तो कमिटेड भी होती है ये ऊर्जा एसिस की. तो यस, यहाँ पर कुछ लोगों को किसी पर्सन से कमिटमेंट भी मिल सकती है. ओके, वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ सोर्ड्स. ये वही ऊर्जा कि अब मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा, अब मेरे पास जो सोर्ड है अब मैं उसको चलाना सीखूंगा. मैं कैसे अपने आप को रेस्क्यू करूं, मैं कैसे अपने आप को नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट कर सकूं. जैसे आपकी नॉलेज इस चीज़ को लेकर काफ़ी बढ़ेगी. और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ बोलना है, ये आपकी जो सोर्ड है ना, ये सिर्फ आपका बोलना है कि हाँ अब मैं चुप नहीं रहूंगा. तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा और उसकी वजह से वो ट्रू सेल्फ यहाँ पर आपकी शाइन करेगी. मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि इस नए साइकिल में अगर आपने अपने पास्ट में किसी डिफीट को देखा है, किसी बुरी हार को देखा है, जहाँ पर कुछ लोग शायद आगे निकल गए लेकिन आप हार गए, आप थोड़ा पीछे रह गए, आपने डिफीटेड महसूस किया. आई थिंक इस डिफीट को एक बेटर एनर्जी के साथ रिप्लेस करने का भी मौका मिलेगा. तो कोई ना कोई विक्ट्री हो सकती है जिससे कि आप इस याद को भी यहाँ पर हील कर पाओगे. ओके, सो ब्रिलियंट एनर्जी, पायल नंबर 2. मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए. ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या आपकी टाइमिंग से क्या पता चलता है. पायल 2. ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं. तो 10 वीक्स, तो कुछ लोगों के लिए 10 हफ्तों की टाइमिंग है. यहाँ पर 10 हफ्तों में ये साइकिल शुरू हो सकता है. और कुछ लोगों के लिए शनिवार का दिन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है. शनिवार से मुझे सैटर्न की एनर्जी मिलती है. तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली सोल बहुत कुछ सीखेगी, बहुत कुछ ऐसे लेसन्स कि मतलब आप खुद सच में कहोगे कि आज मैं तो धन्य हो गया, मैं मतलब जाग गया. ऐसी एनर्जी है यहाँ पर. ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल. ओके, लेट्स सी आपका फाइनल साइकिल यहाँ पर किस चीज़ के बारे में है. ओके, सो वी हैव नंबर 16 जो कि बनता है नंबर 7 और इसके ऊपर लिखा है एक्सपेंशन, एजुकेट योर माइंड एंड सेंसेस. ब्यूटिफुल कार्ड. फॉर सम रीजन ये मुझे जैसे फीमेल ऑर्गन होता है ना, वैसी ऊर्जा लग रही है. तो यहाँ पर कुछ लोगों के अगर सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आई थिंक कुछ लोग उससे भी उभर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं. यहाँ पर आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत यहाँ पर बेटर हो रही है. तो उसकी वजह से जो भी आपने परेशानी झेली, जो भी दुख देखा, आई थिंक उसका भी यहाँ पर अंत हो रहा है. ओवरऑल देखें तो यस, ये एक्सपेंशन की ऊर्जा है. ये बात करता है कि कैसे अपने आप को नए ज्ञान के साथ जोड़ना और इंटेलिजेंट बनना और अपनी अवेयरनेस का विस्तार करना. और क्योंकि यहाँ पर मैसेज पे लिखा हुआ है एजुकेट योर माइंड एंड सेंसेस, तो यहाँ पर जो गुरु का मैंने मैसेज दिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में एक पड़ाव में आप दूसरों के लिए गुरु का काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप स्टूडेंट भी बनेंगे. आपकी ये जो नेक्स्ट लाइफ के जो नए साइकिल्स हैं उसमें आपको नया ज्ञान भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा.
जो आपके माइंड की खुराक है, आपके सोल की खुराक है, और खास करके सेंसेस भी हैं आपके, तो कुछ लोग यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज को भी हो सकता है कि बढ़ाने की कोशिश करें इस साइकिल में। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या और इंफॉर्मेशन है। पाइल 2, one more time please, and Shanya. Okay, so we have Anaima Mandi. ये बेसिकली है स्टार की एनर्जी, और स्टार में भी यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज को ऐड किया गया है, बहुत प्लानिटरी एनर्जी जैसे होती है ना, वैसी ऊर्जा है ये। और ये कहीं ना कहीं सीक्रेट स्पेस के बारे में बात करती है, और जो हमारा इनर कंपास है, हमारी अंतर आत्मा, वो भी स्टार ही है। इनर कंपास हमारी, जो हमें बताती है कि किस डायरेक्शन में किस समय जाना है। हमारे 5 सेंसेस जिसकी बात यहाँ पर भी हो रही है, और ये 5 पॉइंटेड स्टार की ही एनर्जी है। ये साइकिल स्पिरिचुअल विजडम को ओपन कर रहा है आपके लिए। यहाँ पर आप अपनी बॉडी को भी बहुत समझोगे, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने बॉडी में अगर आप मान लीजिए किसी बॉडी के किसी पार्ट को नफरत भी भेज रहे थे, हेट भेज रहे थे, जैसे मैंने ये पहले भी बात कही है कि कभी कभी हम जाने अनजाने में अपने पेट को नफरत भेज रहे होते, क्योंकि हमें इसकी शेप पसंद नहीं होती। तो जब भी नहाते हम कहते हैं कि ओह माय गॉश मेरा पेट कितना अगली है। कभी कभी कुछ लोग अपने बालों को हेट भेज रहे होते हैं। कुछ ना कुछ होता है जिसको लेकर हम नेगेटिव होते हैं अपनी बॉडी को लेकर। बट आई फील है कि आपकी बॉडी के साथ एक रिश्ता अच्छा हो रहा है इस साइकिल में। और साथ ही साथ कुछ लोगों का ये 5 सेंसेस को समझ पाना, आपके 5 सेंसेस यहाँ पर साफ होंगे, क्लीन होंगे अगर उनमें कोई ब्लॉकेजेस हैं, और उसकी वजह से आपकी इनर कंपास जो आपको कहे कि हाँ इस वक्त यहाँ चलो, इस वक्त ये डिसीजन लो, ये एक्शन लो, ये बात बोलो, ये सारी इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन आप चैनल कर पाओगे यहाँ पर। ये एक्चुअल में बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है इस डेक का। हमारे पास है द सस्टेनर। वाओ, ये है सुरक्षा कवच। तो यस, आई फील लाइक कि आप अपने आप को ही रेस्क्यू कर पाओ। आपके पास वो टेक्निक्स आने वाली हैं पाइल नंबर 2, जहां पर आपको पता है कि अगर कोई खतरा आ जाए तो मुझे अपने आप को बचाना कैसे है। एनर्जी वेम्पायर्स या नार्सिसिस्ट में के ग्रुप में अगर मैं फंस जाऊं तो वहां से मुझे बाहर कैसे निकालना। जैसे आपकी जो इंट्यूटिव नॉलेज है वो बहुत मतलब हाई लेवल पे जाएगी इस नए साइकिल में, और आप अपने आप को बहुत सारा नुकसान होने से बचा पाओगे। जुगाड़ लगाना जैसे हम कहते हैं ना, वैसी भी ऊर्जा है। आपको पता है अब कि अगर कम रिसोर्सेज भी हों तो उसमें भी हम कैसे एक्सपेंशन की ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना, उसको जैसे कोई ओवरकम कर रहा है यहाँ पर, और वो सुरक्षा कवच इस वजह से बन पा रहा है। कुछ लोगों के लिए आर्ट के फील्ड में भी यहाँ पर हो सकता है कि एक नया साइकिल शुरू हो। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको क्ले के साथ काम करना पसंद है, आपको पेंट के साथ काम करना पसंद है, या फिर किसी और ढंग से आप अपने आप को आर्टिस्ट कहते हो, एक बहुत बड़ा मैसिव यहाँ पर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन उस फील्ड में आपके लिए आ रही है। ये रिकॉग्निशन भी हो सकती है। लेट्स सी यहाँ पर टैरो से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पाइल नंबर 2, one more time please, and Shanya. Okay, we have 7 of swords, और यहाँ पर भी स्टार्स की तरफ ही ध्यान है उसका। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मतलब मान लीजिए आप एक काम करते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है, अगर ये ऊर्जा आपके जीवन में रही है कि डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा फंस जाना, और उसकी वजह से जो ज्ञान आप ले रहे हो उसके कुछ ही हिस्से समझ पाना और कुछ चीज़ें नहीं समझ पाना, या फिर आपको अपनी इंट्यूशन पर कभी कभी भरोसा होता है और कभी कभी आप बिल्कुल भी उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर ये पैटर्न्स रहे हैं आपके, आई थिंक उसकी डीप इनर हीलिंग चलेगी इस साइकिल में। आप खुद से रियलाइज कर पाओगे कि यस, अगर मेरी तरफ कोई साइन आ रहा है, अगर मुझे कोई इंट्यूशन कुछ बता रही है तो उसका एक रीजन है। जैसे आपके चेतना में एक भूख पड़ेगी उस साइन को समझने की। अब आप ये नहीं कहोगे कि हाँ बस वैसे ही एंजल नंबर नजर आ गया होगा, इसका कौन सा कोई मतलब होता है नाज, नहीं। अब आप जैसे कहोगे कि कुछ ना कुछ पर्पस है
क्योंकि आपकी इंद्रियां आप इस तरीके से जागेंगी और आपकी इंद्रियां आपको इस तरीके से पुश भी करेंगे कि नहीं, ये जो चीज तुमको नजर आई है इसका मतलब ढूंढो। तो 7 ऑफ सोर्ड्स से जहां पर भी स्ट्रक्चर की कमी रही है, स्ट्रक्चर की एनर्जी को दोबारा से स्थापित करने में ये कॉस्मिक एनर्जी आपकी मदद करेगी, ये स्टार्स की एनर्जी, तभी यहां पर स्टार की भी ऊर्जा है। वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्ट्रैक्शंस हैं डेफिनेटली, और आई थिंक उसकी वजह से आप एक्सपैंड बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे लेकिन आप नहीं हो पाए। या आपकी संगति भी हो सकती है कि आप ऐसे लोगों के साथ शायद बहुत रहे हो जो बहुत भटकन में रहते हैं, जिनमें थोड़ी सी सरलता की कमी है, कंपटीशन है। यहां पर आप दरअसल ढूंढ पाओगे कि ये जो मैं कर रहा हूं या मैं जो ये चाह रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये मुझे सच में करना है। ये क्वेश्चन को जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो इस नए साइकिल में, और उसकी वजह से भी यहां पर बहुत सारा एक्सपेंशन आएगा। जब आप क्वेश्चन करने लगो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों इस पे अपना समय लगा रहा हूं, क्या सच में मुझे ये चीज करनी है। तो सेल्फ रियलाइजेशन मुझे नजर आ रही है यहां पर। जस्टिस, वाओ ओके, जस्टिस से तो यस, इसमें ना थोड़ी सी आपके कान भी खींचे जाएंगे। पाइल नंबर 2, ये जो साइकिल है, क्योंकि इसमें कुदरत भी अपनी तरफ से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगी, तो थोड़ी सी आपको लग सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके कंट्रोल में नहीं है, और उसको रेजिस्ट मत कीजिएगा। ये जो भी बदलाव है ये इस वजह से ही आ रहे हैं ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। जस्टिस आ रहा है बेसिकली आपके जीवन में। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर टाइमिंग से क्या पता चलता है। थैंक यू। ओके, 7 डेज, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में साइकिल आने वाला है, और कुछ लोगों के लिए बुधवार का दिन बहुत यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। जुपिटर की एनर्जी, यस डेफिनेटली एक्सपेंशन क्योंकि एक्सपेंशन का ही कार्ड है यहाँ पर। तो 7 डेज फ्रॉम नाउ से ये आपका साइकिल शुरू हो रहा है, जो कि बहुत ही पास है, तो तैयार रहिए। पाइल नंबर 2, एटलीस्ट आपका ये साइकिल बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, फिर सेकंड ये है और फिर थर्ड ये है। ब्यूटीफुल। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कैल्साइट क्रिस्टल को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपके जीवन के जो आने वाले नए 3 साइकिल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने फाउंडेशनल एनर्जी पहले से ही निकाल रखी है। आपके हर साइकिल के लिए 3 कार्ड्स हैं, 3 साइकिल्स देखेंगे और टैरो को शफल करेंगे कैमरे पर, और डिटेल्स ऐड करेंगे, और साथ ही साथ टाइमिंग भी देखेंगे हम हर साइकिल के लिए। ओके, तो पाइल नंबर 3 मैं कार्ड्स के बारे में बात करने से पहले एक थोड़ा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं कल थंबनेल रेडी कर रही थी इस रीडिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा काम हमें पहले से ही करना होता है, क्योंकि फिर अपलोडिंग और डिटेल्स ऐड करना बहुत समय लगता है उसमें, राइट। तो जैसे मैं कल जब इसका थंबनेल रेडी कर रही थी तो मेरा जो ध्यान गया इसकी तस्वीर के ऊपर, मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया इस चीज़ को या नहीं, लेकिन जैसे मुझे ना बहुत शिवलिंग की एनर्जी मिली, जैसे कोई शिवलिंग हो। ऑब्वियसली शिवलिंग का कलर ब्लैक होता है, लेकिन मुझे शेप से एकदम से शिवलिंग की याद आई, और साथ ही साथ मुझे माउंटेन भी लगा कि जैसे माउंटेन हो, कोई पहाड़, कोई पर्वत हो। और माउंटेन्स मेरे लिए चैलेंजेस हैं। टैरो में भी जब माउंटेन्स की हम जिक्र करते हैं सिंबलिज्म में, तो वो चैलेंजेस को दर्शाते हैं, लेकिन ये वो चैलेंजेस हैं जिनकी दरअसल हमें ज़रूरत है, जिसको हमने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है कि हाँ, मुझे ये चीज़ इस इनकारनेशन में सीखनी ही सीखनी है, चाहे फिर वो सफरिंग या चैलेंजेस के थ्रू ही क्यों ना हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी ऊर्जा से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने शायद इस पाइल को चूज़ भी किया है, आप इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए हैं। आई थिंक आपका पहला मैसेज यही है यहाँ पर कि इन चैलेंजेस को अपनी बुरी किस्मत की तरह मत देखिए। अगर आप किसी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, ये कोई बुरी किस्मत नहीं है आपकी, ये दरअसल आपकी ब्लेसिंग है।
ये चैलेंजेस आपकी आत्मा को वो कहते हैं ना कि वो गोल्डन एग, वो क्रैक ओपन होने में आपकी मदद कर रहे हैं। ये ना हो तो शायद आपका विकास ही ना हो, आप जहां हो उसी स्टैग्नेंट ग्रोथ में ही आप रहें, आपकी ग्रोथ हो ही ना। ओके और दूसरा मैसेज, जैसे मैं कह रही थी, मुझे शिव जी की भी ऊर्जा मिल रही है। और अगर आपको पता हो, जिस वक्त मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, सावन का ही महीना चल रहा है, राइट, शिव जी के दिन चल रहे हैं, तो आई थिंक इस पायल के ऊपर शिव जी की बहुत कृपा है। आपको उनका नाम जपना चाहिए, उनके नाम के साथ उनकी आराधना करनी चाहिए। ओके और वो भी आपकी ये जो भी जर्नी चल रही है, इसमें जो भी आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, वो आपकी तरफ आपकी तरफ भेजेंगे शिव जी। तो आपके ऊपर कृपा है शिव जी की। ओके चलिए देखते हैं कि आपके अब साइकिल्स के बारे में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला साइकिल आपका पायल नंबर 3, वी हैव सेक्रेड जर्नी, और नंबर है यहाँ पर 26। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड। आई थिंक ये पहली बार आया है कार्ड रीडिंग में। ओके सेक्रेड जर्नी, तो ये डेफिनेटली ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है हमारा, ये उसके बारे में तो बात नहीं कर रहा। तो ऐसा लगता है कि आपका जो पहला साइकिल है, इसमें जो आपकी अटैचमेंट्स हैं माया के साथ, जिससे कहीं ना कहीं सफरिंग भी निकलती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, फिर वो टूटती हैं, फिर हम दुखी होते हैं। ये जो ऊर्जा है, ये दरअसल भीतर की है, ये अटैचमेंट से परे की ऊर्जा है। सीक्रेट जर्नी जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल की ऊर्जा होती है। कुछ लोग ऑलरेडी हो सकता है कि इस एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 बन रहा है, इन्फिनिटी। तो कुछ लोग ऑलरेडी इस साइकिल में मौजूद हैं, शायद जन्म से ही आप इस साइकिल में है, बचपन से ही साइकिल में है इसमें। कुछ लोगों के तो जब आप अपनी मम्मा के भी गर्भ में थे, शायद आपकी मम्मा ने भी बहुत प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कष्ट देखा है। तो वही चीज़ कि आपका जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन तब से आपके ऊपर ये सीक्रेट जर्नी, विच मीन्स कि थोड़े से चैलेंजेस हैं, डार्क नाइट है, वो शुरू हो रखा है आपका। तो ये जो ऊर्जा ऑलरेडी शुरू हो रखी है, इसके बारे में पहला मैसेज मुझे वो दे रहे हैं। ये जो ऊर्जा है, ये मुझे ट्री की तरह लग रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह। मुझे ऐसा लगता है कि इस साइकिल में आप हैप्पी मनी को अट्रैक्ट करेंगे, जनरेशनल वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इतना हिस्सा ना, इतना ऊपर का हिस्सा, ये मुझे बहुत ऐसे ट्री और जैसे ये फल लगे हुए हों उसे, और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और इसके साथ साथ ये रोप मुझे सर्पेंट एनर्जी जो होती है कुंडलिनी की, उसकी भी ऊर्जा मुझे यहाँ से मिल रही है। तो कुछ लोगों के इस नए साइकिल में पैसा, जनरेशनल वेल्थ तो है ही, लेकिन आप अपने चक्रा हीलिंग भी कर पाओगे। जो आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं उसको आप ठीक कर पाओगे यहाँ पर। लेट्स सी हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू। पायल नंबर 3, one more time please, शून्य। ओके, oh my gosh, we have the shaman। पता है क्या, मैं एक बात बताती हूँ आपको। मैं कोई भी पायल कर लूँ किसी भी रीडिंग में, एक पायल डेफिनेटली इस चैनल पर एक पायल डेफिनेटली कैसा होता है, जो साइकिक, शामन्स, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट, इनकी ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इस चैनल पर डेफिनेटली बहुत हाई वाइब्रेशन के जो लोग हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं। सो वी हैव द शामन। फिर से एक सेक्रेड एनर्जी। शामन्स यहाँ पर टाइमलाइन को शिफ्ट कर सकते हैं, शेप शिफ्टर्स होते हैं। तो ये बड़ी आकाशिक एनर्जी है, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी है, तो जो बिल्कुल इस ऊर्जा के साथ मैच कर रही है। वी ऑल्सो हैव द ब्रिज। ओ माई गॉश, क्रॉस करना। यहाँ पर भी एक पॉइंट को क्रॉस करके जैसे कोई दूसरे पॉइंट तक पहुँच रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँचना। ओके, यहाँ पर कंप्लीशंस हैं इस साइकिल में जो ये शुरू होने वाला है आपका। पॉसिबल है कि इसमें आप में से कुछ लोग टाइमलाइन भी जंप करें यहाँ पर पायल नंबर 3, विच मीन्स कि जो चीज़ें आपको आने वाले 10 सालों में मिलनी थी वो इसी साइकिल में आपको मिल जाएं। जैसे आप यहाँ पर टाइमलाइन जंप कर रहे हो, जैसे आप चीज़ें जो बहुत देर तक मिलनी थी उसको कम समय में अचीव कर लेना, कम समय में पा लेना, क्योंकि शामन्स यहाँ पर टाइमलाइन ही जंप करते हैं। और ब्रिज से भी ऐसा लग रहा है कि आपको सहारा मिलने वाला है इस साइकिल में। आपके पास एक आसरा होगा
जो नदी आप तैर के नहीं पार कर पा रहे थे, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपको पढ़ाई तो करनी थी लेकिन आपके पास फंड्स नहीं थे, तो यहाँ पर वो सहारा फंड्स के रूप में आपके पास अवेलेबल होगा। कोई आपके ऊपर विश्वास दिखाएगा, कोई आपको हेल्पिंग हैंड देगा, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी होने वाली है। पाइल नंबर 3 टैरो से देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर। थैंक यू। पाइल 3, थैंक यू। One more time, please. And Shania, okay? Oh my God! Pile number 3. We have 10 of Cups. अरे मैंने यही तो कहा आपसे। I think यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर उधार रह गया था, जो खुशियां या जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उधार रह गई थी ना, उसकी किश्त अदा हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। जो गुड कर्मा आपको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, शायद वो आपकी खुद के एनर्जी ब्लॉकेजेस की वजह से आपको नहीं मिला, लेकिन आई फील है कि इस साइकिल में वो खुशियां आपको मिलने वाली हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी। कुछ लोगों की ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की ऊर्जा यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल टेस्ट आपके खत्म हो रहे हैं और उसकी वजह से आप टाइमलाइन जंप कर रहे हो। क्वांटम जंपिंग मेडिटेशन अगर कुछ लोग कर रहे हैं, माई गॉश, आपको पता भी नहीं है कि आप कौन से रिवॉर्ड्स हासिल करने वाले हो। और इनकेस अभी तक आप क्वांटम जंपिंग मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपको वो करनी चाहिए। गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, 10 ऑफ कप्स, आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल रही है आपको। आपका मैजिक काम कर रहा है यहाँ पर। वी हैव, ओ माई गॉश, वी हैव द जजमेंट, लाइफ रिन्यूड। इस डेक में जजमेंट का ये नाम है। एक बिल्कुल ही नई लाइफ, ये बिल्कुल ही नई लाइफ है जिसमें आप इतने सक्षम बनोगे कि आप दूसरों को ऑफरिंग दे सके, दूसरों का भला कर सके, दूसरों का सहारा बन सकें। क्योंकि इस साइकिल में कुछ लोग आपका सहारा बनेंगे और आगे आप उनका, कुछ और नए लोगों का सहारा बनोगे। जैसे यहाँ पर एक किस्म की कड़ी जुड़ रही है, यहाँ पर भी जैसे कड़ी की ही ऊर्जा है, जैसे पॉइंट जुड़ना अलग अलग किस्म के। ये कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली के साथ भी कांटेक्ट में आना हो सकता है और उसकी वजह से भी एक अलग ही किस्म का सपोर्ट सिस्टम आपके जीवन में आएगा। आप शायद इतना ओवरवेल्म महसूस करें कि आपको लगे कि आज तक मुझे किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया नाज, जितना ये इस समय में मुझे सपोर्ट मिल रहा है। एक मैसिव एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव स्ट्रेंथ। कुछ लोग यहाँ पर वुल्फ मैजिक कर रहे हैं। वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ, स्विच वर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ को अब रिकॉग्नाइज करोगे और उसके साथ साथ उससे भी बेटर मैसेज यहाँ पर यह है कि अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कहाँ करना है, अपनी ऊर्जा को लगाना कहाँ पर है। जैसे ये विजडम आपको इस नए साइकिल में मिल रही है। कभी कभी हम नादानी में क्या करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट काम होता है लेकिन उसकी ऊर्जा को बचाने से पहले दूसरी चीज़ों पर बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं, नादानियाँ कर देते हैं और जो बेफिजूल की चीज़ें होती हैं उन पर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और उसकी वजह से हमें रिजल्ट बहुत पुअर मिलता है लाइफ में। बट आई फील लाइक विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपको जैसे पता है कि इसको चैनल कब करना है, मुझे मेरी इस वाइल्ड साइड के साथ मुझे जुड़ना कब है और कब शांति के साथ बस बैठना है। यहाँ पर भी 8 नंबर की एनर्जी और यहाँ पर भी 8 नंबर का स्ट्रेंथ कार्ड में 8 नंबर होता है। तो ये साइकिल लाजवाब, मतलब अब तक की जो भी जितनी भी रीडिंग की है मैंने, आई थिंक ये सबसे बड़ा साइकिल है, सबसे बड़ा साइकिल। लेट्स सी यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग है साइकिल की वो क्या कहती है। ओके, कुछ लोगों के लिए वीरवार का वीरवार को क्या बोलते हैं, थर्सडे को हिंदी में क्या बोलते हैं, थर्सडे को आई थिंक वीरवार ही बोलते हैं, हम पंजाबी में वीरवार बोलते हैं। तो थर्सडे, यस, थर्सडे का दिन। वाओ, कुछ लोगों के लिए ये अगस्त में ही आ रही है एनर्जी। तो अगस्त के महीने में मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगस्त में
ये थर्सडे का जो दिन होता है, जितने भी वीक्स हैं बाकी हैं, ये थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है कि ये आहा मोमेंट कुछ लोगों के लिए ये अल्टीमेट हैप्पीनेस आ रही है यहाँ पर। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ इस पाइल के लिए। लेट्स सी आपका सेकंड पाइल यहाँ पर। वी हैव मैनिफेस्टेशन, नो डाउट। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो सेकेंड साइकिल आपका क्या बात करता है? ये एक बात करता है आपके मैजिक के बारे में। आपकी कौन सी टेक्निक कैसे सफल होती है, विच मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि मुझे लव मैनिफेस्ट करना है, तो लव के लिए स्पेसिफिकली कौन सी टेक्निक आपको सफलता प्रोवाइड करेगी? मैनिफेस्टेशन की कौन सी टेक्निक? जैसे वो विजडम आपको इस साइकिल में मिलने वाली है। आपको जैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं कुछ चीज़ों से कि कोई आपने मेडिटेशन ट्राई की कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया और आपको लगा कि ओके, ये मेरा वो सीक्रेट कोड है जिससे मैं आगे और भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ये लव के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है। जैसे विजिट्स भी जो होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं इनके पास, अलग अलग मैजिक होता है। ये एक ही मैजिक से, एक ही मंत्र से हर चीज को मैनिफेस्ट नहीं करते, राइट? तो यस, आपके पास वो जादू की छड़ी आ जाएगी पाइल नंबर 3, जहां पर एकदम क्लैरिटी होगी आपके पास कि अगर मुझे पैसा चाहिए, चाहे $10,000 है, चाहे $20,000 है, तो उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है, वो टेक्निक कौन सी लगानी है। लव चाहिए तो उसके लिए क्या करना है। बहुत स्पेसिफिक विजडम जैसे किसी के पास आने वाली है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। इस साइकिल में आपकी जो ऑलरेडी आपने मन्नतें मांग रखी हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, वो भी पूरी हो सकती हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेरा रोशनी पर भी ध्यान जा रहा है और ये मेरे लिए सन की ऊर्जा है, तो किसी की कोई मुराद पूरी होने वाली है इस साइकिल में, मैनिफेस्टेशन में। ओके, लेट्स सी वन मोर टाइम प्लीज। शून्य। ओके, वाओ, वी हैव द नेक्टर, वो स्वीट रिजल्ट्स जिसे कहते हैं, वो स्वीटनेस आपके जीवन में आने वाली, वो रस भरने वाला है आपके जीवन में। नेक्टर की एनर्जी, उसी चीज के बारे में बात कर। वी हैव द फ्लेम। आप में से कुछ लोग डिवाइन यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, और ये साइकिल में वो डिवाइन यूनियन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोगों के रिश्तों में मिठास भर रही है। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन जर्नी पे हैं और उसकी वजह से बहुत सेपरेशन, बहुत तपना, साधना, इनर वर्क, डार्क नाइट ऑफ द सोल चला आपको बहुत रोना पड़ा। बट आई फील लाइक कि इसी फ्लेम में वो जैसे वो नेक्टर की एनर्जी ऐड हो रही है, वो स्वीट सेंट ऐड हो रहा है और इसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे इस नए साइकिल में। कुछ लोगों के लिए ये आपकी अवेकनिंग भी हो सकती है कि आपका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर लाइफ पर्पस अवेकनिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की, कि मैं यहाँ पर कौन सी रोशनी को ऐड करने के लिए मैंने जन्म लिया है इस दुनिया में, ओके, और उसको लेकर आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। बेबी स्टेप्स की ऊर्जा है यहाँ पर नेक्टर में, बेबी स्टेप्स, ओके। लेकिन ये बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है, ये साइकिल बहुत ब्लेस्ड है। पाइल नंबर 3, लेट्स सी यहाँ पर टेरो से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू। आप में से कुछ लोग किसी किस्म का बिजनेस यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्रिस्टल बिजनेस हो सकता है, ओके, यहाँ पर ज्वेलरी बिजनेस हो सकता है, परफ्यूम्स का हो सकता है, सेंट हो सकती है, कैंडल्स हो सकती हैं। आई थिंक इस साइकिल में आप अपने उस बिजनेस को भी एक मैसिव सक्सेस के रूप में देख पाओगे, क्योंकि फिर से नेक्टर बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत ही पॉजिटिव। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। यस, अट्रैक्ट करना, चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना। यहां पर भी पहला कार्ड कप्स की ही ऊर्जा का था। सो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनली किसी के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट कर पाना, ये वो भी ऊर्जा है। ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फाउंडेशन की ऊर्जा, जो दरअसल यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। ये भी ट्रायंगल है बेसिकली, और मैं जैसे कह रही थी आपका क्रिस्टल भी पहाड़ की शेप में ही मुझे लगा था।
और वही ऊर्जा यहाँ पर भी आई है, राइट। सो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही पायल चूज़ किया है, पायल नंबर 3। सो फाउंडेशनल एनर्जी है यहाँ पर, बहुत सारा काम मैं देख रही हूँ। अगर आप बहुत वेले हैं, आपके पास काम नहीं है, आप जॉब की तलाश में हैं, तो यहाँ पर मुझे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। और ऐसी वैसी नहीं, ऐसी जॉब जहाँ पर आपका दिल लगे, जहाँ पर आपको लगे कि यस यही काम करना था मुझे, ये वैसी एनर्जी है यहाँ पर। हाथ की कारीगरी का काम, उसको भी कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, प्रहार हो यहाँ भी 10 नंबर की एनर्जी, और यहाँ पर भी तो आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर अपनी शाय एनर्जी से बाहर निकलेंगे। तभी यहाँ पर शायद पहला कार्ड भी किंग ऑफ कप्स का है, इमोशनल मैच्योरिटी। और इमोशनल मैच्योरिटी ये नहीं कहती कि बस बिल्कुल शांत हो जाओ। किंग ऑफ कप्स माने शांत की ऊर्जा नहीं होती है सिर्फ कि हाँ बस ये शांत है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे में इतनी अकल आ गई है कि हमें पता है कि किसको अपना रिएक्शन देना है और किसको नहीं देना, कहाँ अपनी ऊर्जा लगानी और कहाँ अपनी ऊर्जा नहीं लगानी। तो ये परफेक्ट बैलेंस है, ये परफेक्ट डुअलिटी है, कहाँ मुझे शांत रहना है और कहाँ मुझे प्रहार करना है। आई थिंक ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात कर रहा है साइकिल आपका। ओके, आप थोड़े से इमोशनली भी बोल्ड हो सकते हैं, थोड़ी सी रेबल की एनर्जी आ सकती है आपकी, जिन चीज़ों को लेकर अभी तक आपको नो कहा जा रहा था कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, और आप उसे एज इट इज एक्सेप्ट भी कर रहे थे उस नो को। इस नए साइकिल में हो सकता है कि आप कहें कि नो, अब मैं इस नो को और एक्सेप्ट नहीं करता, ये नो आपके लिए नो है, मेरे लिए यस है, और मैं इसको यस के रूप में ही एक्सेप्ट करूंगा। ये वैसी ऊर्जा है 10 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर। और उसकी वजह से एक ओल्ड सेल्फ यहाँ पर उसकी एक कंप्लीशन आपको देखने को मिलेगी, और एक नई सेल्फ, एक नई फाउंडेशन के साथ उसका जैसे जन्म होगा इस साइकिल में। ओके, लेट्स सी यहाँ पर टाइमिंग से हमें क्या पता चलता है। वाओ, आपके मैंने नोट किया यहाँ, मतलब यहाँ से फिर वापस, पता नहीं आपने नोट किया या नहीं, लेकिन निकलते निकलते रह गया जैसे। थैंक यू। ओके, एक ही है यहाँ पर, तो 7 डेज। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये जो ऊर्जा है वो 7 डेज में ही आने वाली है, और आई थिंक ये सभी के लिए 7 डेज ही है, क्योंकि इसमें एक ही निकला है। तो यस, 7 डेज फ्रॉम नाउ पायल नंबर 3 ये साइकिल आपका शुरू होने वाला है। ओके, फाइनल साइकिल आपका, ओ माय गॉश, वी हैव क्लियर एंड एक्टिवेट, क्रिएट सेक्रेड स्पेस, नंबर 9। आप ये कार्ड की इलस्ट्रेशन ही देख लो कि कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहां पर मैसेज है क्रिएट सेक्रेड स्पेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल ऐसा आने वाला है जहां पर आप थोड़े से हाइपर सेंसिटिव होने वाले हो। हर छोटी से छोटी चीज़ आपको बहुत गहराई में जाकर छुएगी, बहुत गहराई में जाकर। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी पर किसी को तकलीफ में देखा है, मान लीजिए कि आपने डिस्कवरी चैनल पर जैसे किसी अफ्रीकन कंट्री में किसी बच्चे को देखा है जिसके पास खाना नहीं है, जिसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। ये सीन आपने शायद पहले भी देखा हो, लेकिन इस बार जब आप देखोगे ये चीज़ आपको बहुत हिट करने वाली है, बहुत गहराई में। एंड आई फील है कि ये एक बहुत इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस है, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसीज देख सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हाइपर सेंसिटिविटी का जो साइकिल शुरू होगा, इसका मेन पर्पस यही है कि आपके हार्ट चक्र की एक्टिवेशन हो सके, क्योंकि आपका हार्ट चक्र शायद बहुत कुछ करने के बावजूद भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। आप शायद मेडिटेशन भी कर रहे हो, आपने फॉरगिवनेस का सहारा लिया है, आपने प्रार्थना की है, लेकिन उसके बावजूद आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हो रहा। लेकिन ये जो साइकिल चलेगा, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से एक इंटेलिजेंट डिजाइन किया जाएगा, ये पूरा एक्सपीरियंस, ये पूरा साइकिल, जिसमें चीजें आपको जरूरत से ज्यादा हिट करेंगी। पॉसिबल ये भी है कि आपको शायद नींद भी ना आए ऐसी चीजों को देख के, दूसरों को रोता देख के आपका खुद का रोना निकल जाए, फिर चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है यहाँ पर, लेकिन वो मुझे हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, और उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आपके लिए क्रिएट सेक्रेड स्पेस, एक ऐसी सेक्रेड स्पेस को क्रिएट करना बहुत अच्छा रहेगा कि जहां पर भी, जब भी आपको लगे कि मैं बहुत ओवरवेलमिंग महसूस कर रहा हूं, आप फट से उस जगह पर जाएं और अपना ध्यान लगाएं।
और खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे क्या बताने की, ये फीलिंग्स मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि वो आंसर आपको डेफिनेटली रिसीव होगा। यहाँ पर किसी ने बाजुएं खोली है, विच मीन्स कि कोई रिसीव करने के लिए रेडी है और वो ऊर्जा उसकी तरफ आ रही है, वो रिपल इफेक्ट उसकी तरफ आ रहा है। तो जब जब आपको कोई चीज गहराई में हिट करे, खास करके दूसरों के जीवन को देख के भाग कर जाना है और इस सीक्रेट स्पेस के पर बैठना है जाके, और पूछना है कि ये क्या था, इसने मुझे क्या समझाने की कोशिश की, क्योंकि वही चीज आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में आपकी मदद करेगी। ओके, तो ये बहुत कॉस्मिक एनर्जी है पायल नंबर 3। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। शून्य, ओके। We have the thread, yes, सहारा मिलना, ताकि आप इस डार्कनेस से बाहर निकल सकें और आप रेनबो की एनर्जी के साथ जुड़ सकें। ये लिटरली हार्ट चक्रा की एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि जो रेनबोज होते हैं वो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा को दर्शाते हैं, मिल्क एंड हनी को। तो आपको वो रास्ता मिलने वाला है पायल नंबर 3, जहां पर इस डार्कनेस से आप बाहर निकल सके, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा की ऊर्जा से बाहर निकल सकें। और ये बहुत अननोन की तरफ से सहारा है, हमें नहीं पता ये धागा कहाँ से आया, राइट। तो बहुत अननोन एनर्जी है, जैसे या आपके एंसेस्टर्स की तरफ की ब्लेसिंग भी हो सकती है, या फिर आपके किसी गुड कर्मा का भी प्रताप हो सकता है। ये इसे डिटर्मिन करना मुश्किल है कि ये ऊर्जा आएगी कहाँ से, इट्स जस्ट कि ये ब्लेसिंग आएगी आपके जीवन में। वी हैव द ओशन, कम ऑन। आप बहुत ही आई थिंक इस साइकिल में आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने वाली हैं पायल नंबर 3 जो बड़ी अमूल्य है, और खास करके जो सरफेस लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। समंदर क्या होता है, समंदर में सरफेस पे सिर्फ हमें लहरें नजर आती हैं और उसको हर कोई देख सकता है, पानी को हर कोई देख सकता है। लेकिन अगर समंदर की खूबसूरती का हमें सच में आनंद उठाना है, हमें जानना है कि समंदर कितना खूबसूरत है, तो उसके लिए कुछ ही लोग हैं जो उसमें गोता लगाएंगे। हर कोई नहीं लगा सकता, किसी को फोबिया भी होता है ना पानी का, कोई इतनी गहराई में नहीं जा सकता। लेकिन उस खूबसूरती को देखने के लिए, उस इनर वर्ल्ड को देखने के लिए कोई चोजन वन ही होगा जो बीच में गोता लगाएगा। एंड आई फील लाइक कि आप वो हो। ये बहुत ही परफेक्ट इंटेलिजेंट है। ये जो 3 कार्ड आए हैं, ये मुझे जैसे कह लीजिए कि ये क्रिएटर कॉन्शियसनेस ही है, जो कि परफेक्टली डिजाइन की गई है हमारे लिए, राइट। सो बहुत गहराई में उतरना और उसकी वजह से वो देख पाना जो हर कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसमें गोता लगाने के लिए हिम्मत लगेगी, और वो आपको हिम्मत मिलेगी इस हाइपर सेंसिटिविटी से। कुछ खुलेगा यहाँ पर, जैसे ऐसा। तो बहुत ही रिच एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर पायल नंबर 3 के लिए इस साइकिल में। लेकिन ये इस साइकिल की जो एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत मिस्टीरियस है। इसमें बहुत सारी ऐसे भी मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके साथ हों, आपको मेडिटेशन करते वक्त ऐसा लगे कि कोई आपको छू रहा है, या आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है, या आपके इर्द गिर्द कुछ है। कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं मेडिटेशन के जब कहा जाता है कि मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, ओके। रात के समय खास करके जैसे 11-12 का जो समय होता है, ये कहा जाता है कि मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उनकी पावर बढ़ जाती है, ओके। सो मैं आपको एक सलाह यही दूंगी कि मेडिटेशन के जो समय है इसको अवॉइड कीजिएगा, ओके। क्योंकि आपको थोड़ी सी पैरानॉर्मल एनर्जीज अट्रैक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अननोन की एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आपको दिन में भी कुछ ऐसा महसूस हो तो यस, अपने स्पिरिट गाइड्स को पुकारिए, रोशनी को पुकारिए, वाइट लाइट को, येलो एनर्जी को, सूरज को पुकारिए, और वो आपको सुरक्षा कवच भी देंगे, ओके। इस चीज़ कि आप बहुत हाइपर सेंसिटिव हो रहे हो, तो उसमें आप जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उनको भी पिक कर पाओगे, उनको भी डिटेक्ट कर पाओगे, और जो डार्क फोर्सेस हैं कहीं ना कहीं उसके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ पाओगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा,
ओके, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त, उसमें मेडिटेशन करो, वो बहुत लगेगी आपकी। ओके, उससे आपका विश्वास, आत्मबल भी बहुत बढ़ेगा आपका। थैंक यू। पायल नंबर 3। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए इस साइकिल में आपके लिए करियर में नई बिगनिंग आएगी। ओके, आप करियर में नया करियर पाथ या एक नए नंबर्स में नई सैलरी को मैनिफेस्ट कर पाना, बड़ी बड़ी संख्या, क्योंकि ये ब्लेसिंग का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई जगह पर काम कर पाने की अगर आपकी कोई इच्छा है तो इस साइकिल में आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन ये वेल्थ और करियर में एक आपके अबंडेंस आने वाली है इस साइकिल में। वी ऑल्सो हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस साइकिल में आप बहुत कुछ सेव भी करेंगे। अगर आपका ये था कि अभी तक आपने जीवन में बहुत कुछ गंवाया है, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे फिर वो रिश्ते हों, चाहे फिर वो जो बहुत खास फीलिंग्स होती हैं, धीरे धीरे हम कठोर होते चले जाते हैं और वो चली जाती हैं हमारी लाइफ से। आई थिंक आप ऐसे ही जो अमूल्य चीज़ें हैं उनको सेव कर पाओगे, उनको एक प्रोटेक्शन दे पाओगे, एक ऐसी स्पेस जिसे आप अपनी स्पेस कह सके कि ये मेरे लिए है, ये मेरी है। तो 4 ऑफ पेंटिकल से वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारे सोल ग्रोथ के साथ साथ सोल फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप कनेक्ट होंगे। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये भी पॉसिबल है कि आप ऐसे ही लोगों को भी अट्रैक्ट करें जो बहुत सेंसिटिव हों, HSPs हों, लाइट वर्कर्स हों, और ये भी आपको एक नया ब्लूप्रिंट रेडी करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये रोशनी से ही भरे हुए लोग हैं और यहाँ पर आप रोशनी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है इस नए साइकिल में। लेट्स सी आपके टाइमिंग से क्या पता चलता है यहाँ पर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो कुछ लोगों के लिए वेडनेसडे, ये दिन सिग्निफिकेंट है इस साइकिल के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर में ये साइकिल शुरू होगा। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसका जो आने वाला दिसंबर है, नेक्स्ट दिसंबर आपका, तब ये साइकिल आपका शुरू होने वाला है। तो दिसंबर और वेडनेसडे एक्सपेंशन की एनर्जी होती है। वेडनेसडे के बारे में एक मैं आपको फन फैक्ट बताना चाहूंगी। ये किस्म का हार्ट चक्रा ही है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट होता है। 3 दिन इसके ऊपर, 3 दिन इसके पीछे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और फिर यहाँ पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और बीच में मिडिल में होता है वेडनेसडे, राइट। तो ये ऐसी जैसे हार्ट चक्रा की एनर्जी है, सेंटर पॉइंट। ओके, पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।